नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सबके लिए ज़रूरी शिक्षा। प्यारे बच्चों, इसमें शिक्षा के बारे में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान होना या पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। सभी शिक्षित हो, इसका प्रयास समाज व सरकार को करना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में भारत में शिक्षा के प्रयासों की स्थिति का वर्णन किया गया है। सितंबर के महीने में हमारे लिए 2 दिन बहुत खास होते हैं। पहला शिक्षक दिवस, दूसरा साक्षरता दिवस। सितंबर महीने में 2 दिन खास होते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर्स डे भी होता है और साक्षरता दिवस यानी शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस। ये दोनों दिन हमें बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिक्षक दिवस के बारे में तो तुम सब जानते ही होंगे। चलो हम तुम्हें विश्व साक्षरता दिवस के बारे में बताते हैं। सितंबर माह की 8 तारीख को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के ठीक 3 दिन बाद यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता का मतलब है पढ़ना लिखना, यानी अगर कोई अपना नाम लिखना जानता है, गिनती गिनना जानता है, उसे साक्षर या पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है, अपना नाम लिखना जानता है, काउंटिंग गिनती करना जानता है, तो वो साक्षर होता है। लेकिन साक्षरता के असल मायने सिर्फ यही नहीं है। साक्षर होने का मतलब यह भी है कि किसी व्यक्ति को सम्मान मिले, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। निरक्षर यानी अनपढ़ व्यक्ति को कौन मौका देगा, जरा सोचो। दुनिया में सभी लोग पढ़ लिख सके, इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इससे पहले सबसे पहले वर्ष 1966 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल इस परंपरा को जारी रखा गया। इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में लोगों को बताया जाए कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। वर्ष 2003 से 12 को तक संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 से 12 तक संयुक्त राष्ट्रीय साक्षरता दशक होता है 10 सालों का, तो वर्ष घोषित किया गया था। तुम सोचोगे कि क्या दुनिया में बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? बिल्कुल सही बात है। अपने आसपास देखो, तुम्हें कितने ही लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता। प्राय हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग बहुत से मिल जाते हैं जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिख सकते। वे दुकान का सामान तक नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्हें हिसाब नहीं आता। यह कितनी हास्यप्रद स्थिति है। ठीक वैसे ही जैसे बिना खिड़की रोशनदान के किसी बंद कमरे में बैठा आदमी शिक्षा कमरे में खुली खिड़की की तरह है। जैसे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, शिक्षा बिना सब अधूरा सूना है। लेखक कहता है कि जैसे बंद कमरे में जब खिड़की नहीं होती तो उस खिड़की के बिना पूरे कमरे में अंधेरा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी शिक्षा के बिना सूना है। निरक्षर लोगों की संख्या अरबों में है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 505 में से 1 व्यक्ति अनपढ़ है। विश्व के 101 देशों में कम पढ़े लिखे लोग हैं, भारत उनमें से एक है। पाठ के अनुसार विश्व में 101 देशों में ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और उन देशों में 101 देशों में भारत भी एक अपना देश है। यहाँ विश्व की निरक्षर लोगों का बड़ा भाग है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हमारे देश में 70 लाख के करीब बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाते भी हैं तो जल्दी उन्हें गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। आखिरकार लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि लड़कियाँ पढ़कर क्या करेंगी। इस तरह से ये बच्चे शिक्षा की रोशनी से दूर हो जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 70 लाख के करीब बच्चे स्कूल नहीं जाते और विशेषकर लड़कियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की सोच है कि लड़कियाँ पढ़कर क्या करेंगी। भारत में पढ़ाई लिखाई का हमेशा महत्व रहा है। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे।
कबीर ने तो कहा है, गुरु गोविंद दाऊ कड़े का केला गुपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गुरु के महत्व का ज्ञान हमारे यहाँ सबसे पहले था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती थी। मतलब हमारे भारत ऐसा देश है जहाँ पहले भी पढ़ाई को विशेष महत्व दिया जाता था, और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी थे जहाँ अलग अलग विषयों में पढ़ाई होती थी। लोग दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जब भारत में अंग्रेज़ आए तो उनके साथ शिक्षा की पाश्चात्य पद्धति भी आई। लोगों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिला, फिर भी भारत में सभी लोग साक्षर यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत दुख की बात है। अंग्रेज़ आए और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया, आधुनिक शिक्षा का लोगों को लाभ दिया, लेकिन फिर भी लोग साक्षर नहीं थे। आज़ादी के समय भारत में सिर्फ 12% लोग ही साक्षर थे। तरह तरह के प्रयासों से लोगों को पढ़ने लिखने के महत्व समझ में आया। साल 2011 की गणना के अनुसार, यदि हम 2011 की गणना के अनुसार देखें तो भारत में 74% लोग पढ़े लिखे हैं। उनमें पुरुष 82.14% और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65.46 है। हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल जाना पड़े और लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा द्वारा सरकार प्रयास कर रही है। मतलब भारत सरकार ने बहुत से ऐसे प्रयास कर रखे हैं जिनके द्वारा लोग अधिक से अधिक पढ़ने लगे, और जिनकी उम्र पढ़ने की जा चुकी है उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए हैं। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कई अच्छे काम हुए हैं। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2010 तक 6 से 14 साल के सभी बच्चों की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि 2001 से 10 तक ऐसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें सभी 14 साल के सभी बच्चे, जितने भी देश में बच्चे हैं, उनको शिक्षा अनिवार्य थी और वो निःशुल्क शिक्षा थी। इसके तहत 8वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान था। मतलब 8वीं तक बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, और ये सरकार के द्वारा चलाया गया था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे जैसी योजनाएं बनाएं। मिड डे मतलब जिसमें बच्चों को स्कूल जाने वाले 8वीं तक के बच्चों को खाने का प्रबंध भी होता था। मतलब उनको स्कूल में ही खाना मिलता था, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन दिया जाता था। वर्ष 2009 में सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया, जिसे 2010 में लागू किया। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का एक कानून बनाया गया और 2010 में उसे लागू कर दिया। बड़े लोग पढ़ लिख सकें, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता मिशन जैसे अभियान भी हैं। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था कि 15 से 35 के बीच के अनपढ़ लोगों को साल 2007 तक साक्षर बनाया जाए। मतलब 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोगों की आयु के बीच के लोग जो थे वो 2007 तक साक्षर बने। ये सरकार का एक लक्ष्य था। इसके अलावा 2006 में भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। यह विश्व का अपने किस्म का पहला आयोग था। यह लोगों को टेक्नोलॉजी और नॉलेज दोनों की जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया था। हमारे देश में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 3 जगह पर 90% से अधिक साक्षरता है। ये हैं केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम। मतलब भारत में 90% से अधिक साक्षर जो हैं जहाँ के लोग, वो ऐसे 3 जगह हैं, केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम। केरल में हर 100 में से 94 लोग और लक्षद्वीप में 92% लोग साक्षर हैं। मिज़ोरम में 91% लोग साक्षर हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। यदि भारत को देखा जाए बच्चों, तो लक्षद्वीप में 92%, केरल में 100 में से 94% और मिज़ोरम में 91% लोग पढ़े हुए हैं। और जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं वो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में हैं।
हालांकि मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के बीजापुर देश के कम साक्षर जिले हैं। और यदि हम वैसे देखें तो कम पढ़े लिखे लोग तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के बीजापुर देश के कम साक्षर जिले हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी न किसी व्यक्ति को शब्द ज्ञान दे सकें। अगर हम में से हर व्यक्ति का यह कोशिश करे, हमारे में से हर व्यक्ति ये कोशिश करे कि किसी एक व्यक्ति को पढ़ाएगा तो विश्व साक्षरता दिवस का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे अक्षर ज्ञान दे, ताकि जो हमारा उद्देश्य है विश्व साक्षरता दिवस का लागू करने का, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सबके लिए जरूरी शिक्षा। प्यारे बच्चों, इसमें शिक्षा के बारे में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान होना या पढ़ना लिखना जरूरी है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। सभी शिक्षित हो, इसका प्रयास समाज व सरकार को करना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में भारत में शिक्षा के प्रयासों की स्थिति का वर्णन किया गया है। सितंबर के महीने में हमारे लिए 2 दिन बहुत खास होते हैं। पहला शिक्षक दिवस, दूसरा साक्षरता दिवस। सितंबर महीने में 2 दिन खास होते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर्स डे भी होता है और साक्षरता दिवस यानी शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस। ये दोनों दिन हमें बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिक्षक दिवस के बारे में तो तुम सब जानते ही होंगे। चलो हम तुम्हें विश्व साक्षरता दिवस के बारे में बताते हैं। सितंबर माह की 8 तारीख को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के ठीक 3 दिन बाद यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता का मतलब है पढ़ना लिखना, यानी अगर कोई अपना नाम लिखना जानता है, गिनती गिनना जानता है, उसे साक्षर या पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है, अपना नाम लिखना जानता है, काउंटिंग गिनती करना जानता है, तो वो साक्षर होता है। लेकिन साक्षरता के असल मायने सिर्फ यही नहीं है। साक्षर होने का मतलब यह भी है कि किसी व्यक्ति को सम्मान मिले, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। निरक्षर यानी अनपढ़ व्यक्ति को कौन मौका देगा, ज़रा सोचो। दुनिया में सभी लोग पढ़ लिख सके, इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। सबसे पहले वर्ष 1966 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल इस परंपरा को जारी रखा गया। इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में लोगों को बताया जाए कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। वर्ष 2003 से 12 को तक संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 से 12 तक संयुक्त राष्ट्रीय साक्षरता दशक होता है 10 सालों का, तो वर्ष घोषित किया गया था। तुम सोचोगे कि क्या दुनिया में बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? बिल्कुल सही बात है। अपने आसपास देखो, तुम्हें कितने ही लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता। प्राय हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग बहुत से मिल जाते हैं जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिख सकते। वे दुकान का सामान तक नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्हें हिसाब नहीं आता। यह कितनी हास्यप्रद स्थिति है। ठीक वैसे ही जैसे बिना खिड़की रोशनदान के किसी बंद कमरे में बैठा आदमी शिक्षा कमरे में खुली खिड़की की तरह है। जैसे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, शिक्षा बिना सब अधूरा सूना है। लेखक कहता है कि जैसे बंद कमरे में जब खिड़की नहीं होती तो उस खिड़की के बिना पूरे कमरे में अंधेरा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी शिक्षा के बिना सूना है। निरक्षर लोगों की संख्या अरबों में है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 505 में से एक व्यक्ति अनपढ़ है।
विश्व के 101 देशों में कम पढ़े लिखे लोग हैं, भारत उनमें से एक है। पाठ के अनुसार विश्व में 101 देशों में ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और उन देशों में 101 देशों में भारत भी एक अपना देश है। यहाँ विश्व की निरक्षर लोगों का बड़ा भाग है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हमारे देश में 70 लाख के करीब बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाते भी हैं तो जल्दी उन्हें गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। आखिरकार लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि लड़कियाँ पढ़कर क्या करेंगी। इस तरह से ये बच्चे शिक्षा की रोशनी से दूर हो जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 70 लाख के करीब बच्चे स्कूल नहीं जाते और विशेषकर लड़कियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की सोच है कि लड़कियाँ पढ़कर क्या करेंगी। भारत में पढ़ाई लिखाई का हमेशा महत्व रहा है। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। कबीर ने तो कहा है, गुरु गोविंद दाऊ करे का केला गुपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गुरु के महत्व का ज्ञान हमारे यहाँ सबसे पहले था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती थी। मतलब हमारे भारत ऐसा देश है जहाँ पहले भी पढ़ाई को विशेष महत्व दिया जाता था और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी थे जहाँ अलग अलग विषयों में पढ़ाई होती थी। लोग दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जब भारत में अंग्रेज़ आए तो उनके साथ शिक्षा की पाश्चात्य पद्धति भी आई। लोगों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिला। फिर भी भारत में सभी लोग साक्षर यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत दुख की बात है। अंग्रेज़ आए और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया, आधुनिक शिक्षा का लोगों को लाभ दिया, लेकिन फिर भी लोग साक्षर नहीं थे। आज़ादी के समय भारत में सिर्फ 12% लोग ही साक्षर थे। तरह तरह के प्रयासों से लोगों को पढ़ने लिखने के महत्व समझ में आया। साल 2011 की गणना के अनुसार, यदि हम 2011 की गणना के अनुसार देखें तो भारत में 74% लोग पढ़े लिखे हैं। उनमें पुरुष 82.14% और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65.46 है। हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल जाना पड़े और लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा द्वारा सरकार प्रयास कर रही है। मतलब भारत सरकार ने बहुत से ऐसे प्रयास कर रखे हैं जिनके द्वारा लोग अधिक से अधिक पढ़ने लगे और जिनकी उम्र पढ़ने की जा चुकी है उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए हैं। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कई अच्छे काम हुए हैं। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2010 तक 6 से 14 साल के सभी बच्चों की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि 2001 से 10 तक ऐसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया जिसमें सभी 14 साल के सभी बच्चे, जितने भी देश में बच्चे हैं, उनको शिक्षा अनिवार्य थी और वो निःशुल्क शिक्षा थी। इसके तहत 8वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान था। मतलब 8वीं तक बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी और ये सरकार के द्वारा चलाया गया था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे जैसी योजनाएं बनाएं। मिड डे मतलब जिसमें बच्चों को स्कूल जाने वाले 8वीं तक के बच्चों को खाने का प्रबंध भी होता था। मतलब उनको स्कूल में ही खाना मिलता था, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन दिया जाता था। वर्ष 2009 में सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया, जिसे 2010 में लागू किया। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का एक कानून बनाया गया और 2010 में उसे लागू कर दिया। बड़े लोग पढ़ लिख सकें, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता मिशन जैसे अभियान भी हैं। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था कि 15 से 35 के बीच के अनपढ़ लोगों को साल 2007 तक साक्षर बनाया जाए। मतलब 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोगों के आयु के बीच के लोग जो थे वो 2007 तक साक्षर बने। ये सरकार का एक लक्ष्य था।
इसके अलावा 2006 में भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। यह विश्व का अपने किस्म का पहला आयोग था। यह लोगों को टेक्नोलॉजी और नॉलेज दोनों की जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया था। हमारे देश में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 3 जगह पर 90% से अधिक साक्षरता है। ये हैं केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम। मतलब भारत में 90% से अधिक साक्षर जो हैं जहाँ के लोग, वो ऐसे 3 जगह हैं, केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम। केरल में हर 100 में से 94 लोग और लक्षद्वीप में 92% लोग साक्षर हैं। मिज़ोरम में 91% लोग साक्षर हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। यदि भारत को देखा जाए बच्चों, तो लक्षद्वीप में 92%, केरल में 100 में से 94% और मिज़ोरम में 91% लोग पढ़े हुए हैं। और जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं वो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के बीजापुर देश के कम साक्षर जिले हैं। और यदि हम वैसे देखें तो कम पढ़े लिखे लोग तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के बीजापुर देश के कम साक्षर जिले हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी न किसी व्यक्ति को शब्द ज्ञान दे सकें। अगर हम में से हर व्यक्ति का यह कोशिश करे, हमारे में से हर व्यक्ति यह कोशिश करे कि किसी एक व्यक्ति को पढ़ाएगा, तो विश्व साक्षरता दिवस का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे अक्षर ज्ञान दे, ताकि जो हमारा उद्देश्य है विश्व साक्षरता दिवस का लागू करने का, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना।